माध्यम उस मां का आज भी यही है। इसीलिए आपके ऋषि मुनियों ने भी आपको समझाया कि सूरज को सुबह सुबह उठ करके पानी चढ़ाना चाहिए, सूरज देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा आपको यह नहीं समझा सकता था कि सूरज जब रात भर पूरी वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड देती है, रात भर वो गैस जो आप जिसे ले नहीं सकते हैं, और सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो ये वनस्पति, ये पूरा एनवायरनमेंट, ये पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन देते हैं। उस वक्त जब सूरज की पहली किरण निकलती है और ऑक्सीजन से उसका टकराव होता है, और आप जब पानी चढ़ाते हैं उसकी तरफ आंखें खोल करके, और पानी जब गिरता है तो सूरज की रोशनी की जितनी भी किरणें होती हैं, पानी उनको एक जगह ले आता है, और वो किरण की धारा यहां आपके पड़ती है, और यहां आपके पास उस अग्नि से पूरे दिन भर के लिए आपके जीवन को जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है, और आप हाथ जोड़ लेते हैं। इतना ही मतलब होता है उसका। 10वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, एक प्रिज्म नाम की चीज आती थी, बच्चे उसको रखते थे, सूरज की किरणें उसमें कंट्रोल हो जाती थी और कागज जल जाता था। इतना ही बर है कि उस वक्त की सूरज की किरण आपके यहां पड़ेगी पूरे दिन भर के लिए। जो 5 तत्व हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि इन 5 तत्वों से हम बने हैं, और जिस दिन ये शरीर में से प्राण निकल जाएंगे हम 5 तत्वों में ही उसे सौंप देते हैं। हम वो लोग हैं जैसे आए थे वैसे ही जाते हैं, हमने अपने साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमें उस पर पूरा यकीन है, उसने जैसा भेजा है हम वैसे ही जाते हैं। हम पागल नहीं हैं। तुम कहते हो उस पर यकीन है, तो उस पागल को पता नहीं था कि यह काम ऊपर से ही करके भेज देता। वो सब तो सब कुछ जानता है, यह नहीं जानता था, इतनी सी बात। लेकिन उसको पता था कि ये तो पागल जाहिल है, उन्होंने पहले आपको भेजा है, वो तो 1400 साल में आए हैं। गलती आपकी है, आपने आविष्कार ऐसे ऐसे किए, जैसे बंदर कभी कभी उस्तरा लेता है तो गर्दन भी काट लेता है। आपने कैंची बनाई, उन्होंने कपड़ा काटने की जगह कुछ और काट लिया। और अब वो ये कह रहे हैं, तो आप बताएं दुनिया में हम कौन हैं। हम जैसे आए, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना, उन्हीं तत्वों में हमने विलीन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हमने जमीन नहीं घेरी नीचे। इसलिए हम और हमारे पूरे जीवन में जो 5 तत्व चाहिए थे, उसमें से 2 ही बताए मैंने अभी आपको। तीसरे तत्व का महत्व देखिए, शुद्ध साइंस। जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, जो जल चाहिए आपको, उस जल के बारे में कैसा नोशन लगाया। दुनिया में सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा सच जिसे दुनिया कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, यह पलट भी जाए, एक ही शब्द में, एक ही वर्ड में सिर्फ सबसे बड़ा सच है मां। मां से बड़ा दुनिया में कोई सच नहीं है। उस मां को इतना बड़ा महत्व दिया गया है कि वो मां जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, ये हमारे संस्कार हैं, ये किसी और के नहीं है। और एक संस्कार बताने लगूंगा तो आप रात भर हंसते रहेंगे। जो मां मुझे अपने पेट में रखा, जिसने मुझे जन्म दिया, आप सोचिए हम किस फिलॉसफी के लोग हैं। हम कौन थे भाई, और कितने बौने हो गए हैं। वो मां बच्चे को जन्म देने के 2, 3, 4 साल के बाद, वो बच्चा जब थोड़ी थोड़ी आंखें खोलना शुरू करता है, वो मां उस बच्चे को जिस तरफ उंगली करके ये बता देती है ये तेरा पिता है, मरते दम तक मां से प्रमाण नहीं मांगते हैं। ये हमारा संस्कार है। इसे कहते हैं विश्वास की पराकाष्ठा।
इसलिए मां को सबसे पवित्र माना गया है, उसके मुकाबले कोई पवित्र नहीं है। और आपके यहां, आपके भावों में, सनातन में पीने के जितने भी स्रोत थे, जितनी भी नदियां थीं, उन नदियों के आगे मां लगाया गया ताकि आप उस नदी को उतना ही पवित्र रखें जितना अपनी मां को पवित्र रखते हैं। इसलिए गंगा मां, जमुना मां, सरस्वती मां, ये नाम ऐसे ही नहीं पड़े हैं। हमारी संस्कृति में आज ये होने लगा, हम तो सुबह उठते हैं तो पहले धरती को सर पे लगाते हैं, क्योंकि यही सब कुछ देती है। कोई संस्कार ऐसा नहीं है जो अनसाइंटिफिक हो। उस साइंस को जानने वाले लोगों को पंचर वाले आजकल ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान भी दे रहे हैं और बहादुरी का बखान भी कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी करता है कि हमारे बाप दादाओं ने, एक ने तो अभी नई खोज की है कि जब 1400 साल पहले वो आए तब लोगों को कपड़ा पहनने की तमीज आई। पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे जोकर पहुंचे हुए, और वो जने क्या क्या बताता है, हमने ये किया, हमने वो किया। हल्के से कोई उठता और पूछ लेता कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, बस यही किया, और शलवार पहन के तुम हमें डरा रहे हो। हम जब नहीं डरे तो तुमसे डरेंगे। तो आपने इस बात को इसलिए चिरतार्थ किया, मैं गुजराती इसलिए कहता हूं कि बाकी जो आ रहे थे वो ऐसे ही थे, इसलिए वो कहते थे कि हमारे बाप दादा ऐसे थे। जब से 14 वाला गया है वो ये नहीं कहते थे, वो बिल्कुल नहीं कहते। अब वो नाम खोज रहे हैं आजकल जल्दी जल्दी। पहले फारूक अब्दुल्ला ने खोजा कि 1722 में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कौल ब्राह्मण थे। चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। एक आदमी को पहले रुलाया, फिर पद्मश्री दिया। पद्मश्री मिलने के बाद कश्मीर गया, बोला मुझे भी पता है कि हमारे पूर्वज तो पंडित ही थे। ये एक एक दो दो करके घर वापसी में अपना समय व्यर्थ न कीजिए। अगर सच मानो में मेरी राय माने, 14 की तरह, 19 की तरह बहादुरों को सत्ता पे बिठाइए, एक ही बार में इन्हें अपने पूर्वजों का पता चल जाएगा। बहुत लोगों से सुनता हूं, हम 2 लोगों को वापस ले आए। मैंने कहा आधी जिंदगी इसी पागलपने में क्यों निकाल दी? 2 को ले आए, 4 को ले आए, एक को बिठाओ जैसे यूपी में बैठा है। यूपी वाले के ऊपर ज्यादा असर हो गया है आजकल। और उसके आने के बाद उसने एक नया नारा निकाला है। आपके दोनों के नारे तो पुराने हो गए। उसको कहता है कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा तुम्हें। इसलिए वहां रामनवमी में दुनिया के हर कोने में पत्थर फेंका, लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता में 16% पंचर पुत्रों ने कहा कि ये अगर गड़बड़ हो गई, गलती से भी पत्थर गिर गया इधर, तो क्या क्या गिरेगा पता नहीं। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं। सब जगह पत्थर फेंक रहे थे, वहां बोले नहीं पत्थर तुमने देखे ही नहीं, कभी नहीं देखे। ये होते क्या है हमें नहीं पता। इसलिए मैंने कहा ये एक एक दो दो करके अपना समय जाया मत कीजिए। अब ये समय अपने परिवार के बच्चों में, महिलाओं में, पति में, बेटी के साथ बैठिए, उनको सच बताइए और उनको ये मत बताइए, और इतना सच बताइए, इतना सच बताइए कि उसको ये लगने लगे कि गलती से पिक्चर देख देख के बेचारी वो ये समझती है कि तैमूर की अम्मी ही खूबसूरती की निशानी है। खूबसूरती मेकअप से नहीं होती। खूबसूरती की निशानी अगर आधुनिक भारत के बच्चों को देखनी है तो बाहुबली की देवसेना से खूबसूरत कोई नहीं है। अपने आइकॉन बदल